कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक कबीर अल्लाह के बारे में विशेष जानकारी है। और उसमें लास्ट में ये कहा गया है कि वो हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि वो कबीर नामक अल्लाह है, खुदा है। उस कबीर के विषय में ये काफिर नहीं मानते, उसको अल्लाह नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए तो इनके साथ संघर्ष करना कबीर के लिए, कबीर अल्लाह है इसके लिए तो इनकी बात तो मत आना। और ये वही है परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और इस कबीर नामक अल्लाह के विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। ओहो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी कंप्लीट ज्ञान नहीं जानता, आध्यात्मिक कंप्लीट ज्ञान से अपरिचित है। इसी प्रकार गीता जी में अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने ही स्वयं आकर यहाँ बोला है अपनी अमृतवाणी में, उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। और यही कुरान शरीफ कह रही है कि वो उस परमेश्वर अल्लाह कबीर के यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कुरान शरीफ पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ते हैं, गुरु जी सुनाते थे। तो उसमें स्पष्ट लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो साकार बिना निराकार का के विराजेगा, वहां पर तख्त पर कौन बैठेगा? शेख फरीद कहने लगे सच्ची बात, सही कह रहे हो। शेख फरीद ने कहा कि मुझे उस अल्लाह का मार्ग बता दो, कैसे मिलेगा? तो परमात्मा ने कहा भूखा मन तो भगवान नहीं मिलता, प्रथम अंतल संयम रखे, घना नहीं खाओ, ऐसा भी नहीं खाओ अंगड़ाई टूटे जा, पेट भर जा, गैस फारा हो और नींद आ जा, आलस बन जा। इतना भी नहीं खावे का आत्मस जा, इकट्ठा हो जा शरीर, नहीं इतना कम भी नहीं खावे। प्रथम अंजल संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तत्वदर्शी संत बताओगा सारी ठीक ठीक बातें कि पहले अंजल पर संयम करे, बे मतलब गणा नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे जो कति कम ना करे शरीर, फिर क्या फायदा? मतलब अपना हल्का फुल्का भोजन भी करे, भक्ति भी करे, अपना कार्य भी करे। तब शेख फरीद जी को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। तो कहने का भाव यह है कि इस यहाँ बात चली थी परमात्मा के विषय में। इसी प्रकार धर्मदास जी कह रहे हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। धर्मदास कहता है कि तेरे सारे शरीर दिखे हैं, तो खाना खावे, बोले चले, कह तू अपने आप को भगवान, क्योंकि वो भगवान को निराकार मानता था। हम भी ऐसे ही थे। और किसी से पूछ कर देख ले भगवान कैसा? भगवान तो निराकार है। और विष्णु जी की मूर्ति घर पे, फिर ये क्या है विष्णु जी? बुद्धि का मना करे थी। नाद बिंद की दे शरीर प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। धर्मदास जी कह रहे हैं कि तेरे भी शरीर हमारे जैसा ही है और तू नो का मैं भगवान हूं, तेरी आपकी बात मेरे हृदय में जच नहीं रही। धर्मदास जी कह रहे, खान पान अस्थान देहे मैं बोलत दीसम, कैसे अलग स्वरूप भेद कहियो जगदीशम। अब क्या बताते हैं परमात्मा? बोले जिंद अबंद सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवताओं की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती जती लक्ष्मण हनुमान, हम ही कल्प उठाए करत हम ही 6 मान। बलि के हम 52 रूप इंद्र और वरुण कुबेरम, हम ही से हैं धर्मराय अदली कर सृष्टि सुमेरम।
छिन में धरती पग धरूं, नादे सिर से संजोगे, पद आमान न्यारा रहूं, इस विद दुनि वियोग। अब के बताते हैं परमात्मा कि हमने ही रावण को मारा था, हमने ही समुद्र के ऊपर पुल बनाया था। अपने आत्माओं, रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र की से प्रार्थना कर रहे थे, घुटनों पानी में खड़े होकर जल में, लेकिन समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। तब समुद्र को फूकने के लिए अग्निबाण मारना चाहा, तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया था। श्री रामचंद्र जी से कहा, ब्राह्मण रूप बनाकर आए, कहने लगे भगवान मुझे क्यों फूक रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा, आप फिर भी पार नहीं हो सकते, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। आप ऐसा करो, लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। वो तरीका क्या है, श्री राम ने पूछा। तब समुद्र ने कहा था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भक्त हैं, सतगुरु के, परम संत के। उनके गुरुजी द्वारा दी हुई उनके हाथों में एक शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर नहीं डूबते मेरे ऊपर, जल में ऊपर तैर जाते हैं, आप उनका सहयोग ले लो। और वो नल और नील कौन थे? वो कबीर परमेश्वर जी के शिष्य थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में आते हैं, लीला करते हैं। उसी आधार से मुनिंदर ऋषि नाम से प्रसिद्ध थे और सशरीर सतलोक से यहाँ आए हुए थे, मौजूद थे। लेकिन उस दिन नल नील ने भी गलती कर दी, अभिमान आ गया, गुरुदेव को याद किया नहीं और स्वाभाविक उठाकर पत्थर रख दिए, डूब गए, वह तरे नहीं। फिर नल नील ने परमेश्वर को याद किया, हे गुरुजी हमसे गलती होगी, क्षमा करो। तो रामचंद्र जी ने पूछा उससे, समुद्र से, कि तू झूठ बोल रहा था, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, कि नल नील आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, गलती कर रखी है, गुरु जी को याद करो, फिर ये कार्य करो। तब गुरु जी को याद करने लगे। तो परमात्मा कबीर जी मुनिंदर रूप में सामने नजर आए, थोड़ी सी दूरी पर। नल नील ने कहा, गुरु जी आगे, गुरु जी आगे। तब परमात्मा आगे, श्री रामचंद्र जी ने उनके चरण छुए, साधु रूप में, ऋषि रूप में आए हुए थे, अपनी समस्या बताई और कहा, आपके शिष्यों से आज ये पत्थर नहीं तैर रहे। परमात्मा ने कहा, अब तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अभिमान आ गया। तब श्री राम जी ने अपनी सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और रावण अभिमानी मेरी पत्नी को उठा ले गया है, उसको वापस लाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमें हमारे पर भी कृपा करो। जब आप नल नील पर कृपा कर सकते हो, दया करो भगवान, पत्थर तैर जाए हमारे इस पानी के ऊपर। तब परमेश्वर के हाथ में एक सोटी थी, कबीर जी के हाथ में, मुनिंदर जी रूप में आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म। उस सोटी से चारों तरफ एक बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र के, एक पहाड़ के चारों तरफ पे एक रेखा खींच दी, चारों तरफ का एक लाइन लगा दी कि इसके अंदर अंदर के पत्थर उठा लो, ये मैंने हल्के कर दिए। अब वो पत्थर उठाए गए। नल नील राज कारीगर भी थे, चढ़ाई करने वाले, उन्होंने उनको छोल छाल के एक दूसरे में फंसा के और पुल में सहयोग दिया बाद में। तो यहां परमात्मा कहते हैं, और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उसे राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता दिखा था श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था।